नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती छात्र शिक्षक संख्या अनुपात का भारी विरोध। और नामांकन के हिसाब से भी देखा जाए, अभी जो वर्तमान की स्थिति है, जो डेटा दिया गया है उसमें भी आप देखेंगे कि दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। उस हिसाब से भी देखेंगे तो 1 लाख से ज़्यादा पदों पर शिक्षक भर्ती की तुरंत आवश्यकता है। अगर चूँकि शिक्षा मित्रों का समायोजन जब रद्द हुआ है सुप्रीम कोर्ट से, तो उनको फिर रेगुलर शिक्षक में इन्होंने काउंट क्यों किया? या तो इनको भर्ती देनी ही नहीं है, किसी भी कोई भी हम इनके पास बहाने उसमें लगा देना है, भर्ती देना ही नहीं है, या तो फिर जो भी उनकी मंशा हो। इसके अलावा देखिए, पुलिस विभाग में 26,744 प्लस पीएसी में 8,714 पदों पर भर्ती को लेकर के प्रस्ताव भेज दिया गया है। इसका ऐलान कर दिया गया है। टीजीटी पीजीटी और दरोगा भर्ती से संबंधित यहाँ पर अपडेट है। तो वीडियो को आप सभी प्लीज़ पूरा देख लीजिएगा और प्लीज़ लाइक शेयर कर दें, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो ज़रूर कर लें। साथियों, हमने कल ही इसको लेकर के आप सभी को बिल्कुल स्पष्ट किया था कि आप देखेंगे 1,90,00,000 का नामांकन का दावा है सरकार का, और यहाँ पर 1,28,60,000 और ये 939 इतना डेटा दिया गया। तो बाकी और जो पुराने बच्चे थे या जो नए बच्चे शामिल हुए, ये पूरा आंकड़ा इसमें क्यों नहीं है? फिर देखिए, आपने इनको यहाँ पर रेगुलर तो ये संख्या दिखा दी, लेकिन यहाँ पे आपने दोनों को ऐड क्यों कर दिया? चलिए मान लीजिए आपने उनको भी रखा है, लेकिन उसमें भी कुछ मानक होते हैं, और जब इनका समायोजन ही रद्द कर दिया गया है सुप्रीम कोर्ट से, इनको शिक्षा मित्र के पद पर तैनाती मिली, इनको वेतन कम दिया जाता। तो यहाँ पर बात हो रही है सहायक अध्यापक की। ये जो मानक है, ये सहायक अध्यापक के लिए मानक है, इसमें शिक्षा मित्रों के लिए मानक थोड़ी रखा गया है। पहली बात तो ये। दूसरा बात, आप देखेंगे यहाँ पर ये संख्या भी यहाँ पर कम दिखाई जा रही है, और सेम यही सिचुएशन अपर प्राइमरी वैकेंसी के लिए भी है। शिक्षा मित्रों, अनुदेशकों को बताया शिक्षक आक्रोश। बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह के जवाब से नई शिक्षक भर्ती आंदोलन को झटका लगा है। विधानसभा में डॉक्टर मुकेश वर्मा के सवाल पर संदीप सिंह ने जो जवाब दिया, उसमें परिषदीय प्राथमिक स्कूलों में कार्यरत 3,32,734 नियमित शिक्षकों के साथ 1,47,766 शिक्षा मित्रों को भी शिक्षक माना है। इसी प्रकार अपर प्राइमरी में जो कार्यरत शिक्षक, उनके साथ जो है अंशकालिक अनुदेशकों को भी शिक्षक माना गया है। निःशुल्क अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार आरटीई अधिनियम के अनुसार शिक्षक छात्र अनुपात पूरा होने के कारण नई भर्ती की उम्मीद भी कम दिखाई पड़ रही है। शिक्षा मित्रों और अनुदेशकों को शामिल करने के कारण भर्ती की उम्मीद धूमिल होने से डीएलएड व बीटीसी रोजगारों में आक्रोश है। डीएलएड अभ्यर्थी का कहना है कि जब शिक्षा मित्रों का समायोजन सुप्रीम कोर्ट से रद्द हो चुका है, तो यहाँ पर उनको शामिल। देखिए, कुल मिलाकर के दोस्तों, मैं आपको फिर से वही चीज़ें बता रहा हूँ कि नामांकन आप देखिए आज की स्थिति में 1,90,00,000 का। मुझे ये चीज़ अभी तक नहीं समझ में आ पा रही है कि 1,28,00,000 और कुछ जो डेटा है, इतना ही क्यों दिया गया यहाँ पर विधानसभा में, जबकि जितना टोटल नामांकन हुआ है उसके हिसाब से देखा जाएगा। अगर टोटल नामांकन के हिसाब से देखा जाए तो भी इन्हें कम से कम जो है 1 लाख के आसपास या उससे ज़्यादा पद हो जाएंगे, शिक्षकों की इनकी आवश्यकता पड़ेगी। और स्कूलों में जब शिक्षक नहीं रहेंगे, अभी जो नामांकन करवाए जा रहे हैं, तो ये बच्चे फिर क्या करेंगे? जब पढ़ाई होगी नहीं, जब ये शिक्षक ही पर्याप्त नहीं होंगे, तो फिर ये बच्चे क्या करेंगे? प्राइवेट स्कूलों की तरफ उनके माता पिता उनको भेजने का प्रयास करेंगे, भले ही उनकी आर्थिक तंगी ऐसा वो करने में सक्षम ना हो, लेकिन क्या करेंगे? तो सरकार को यहाँ पर शिक्षक भर्ती करनी चाहिए। बीएड बीटीसी डीएलएड ये सब एडमिशन होंगे, अरबों रुपए का रेवेन्यू आपके पास जा रहा है, पर बच्चे के हिसाब से 10,500 रुपये की कुछ फीस जाती है। 2 सवा 2 लाख के आसपास डीएलएड में एडमिशन होंगे। इस बार भी सीटें फुल होने के आसार हैं। बीएड बीटीसी विवाद, पहले बीएड की सीटें फुल, अब बीएड प्राथमिक से बाहर हो सकता है, तो डीएलएड की सीटें फुल, और होना कुछ नहीं आगे है, बस वैकेंसी नहीं आ रही है। दरोगा भर्ती वाले में देखेंगे गड़बड़ी का आरोप है, और कोर्ट का जो ऑर्डर अगर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं मामला जो है फंसता हुआ नज़र आ रहा है। लेकिन साथियों, सरकार यहाँ पर उनका क्या रुख होता है, उनका अभी उनकी तरफ से जवाब दाखिल किया जाएगा, उसमें उनका पक्ष क्या होता है। और यहाँ पर देखेंगे तो जो आईपीएस अमिताभ ठाकुर जी हैं, उनके द्वारा, उनकी पत्नी के द्वारा हजरतगंज थाने में तहरीर दी थी। इस पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज नहीं किया। इसकी मुख्यमंत्री पोर्टल पर शिकायत की गई। इसके जवाब में पुलिस ने हजरतगंज थाने में मुकदमा दर्ज करने की बात को औचित्यहीन बताया। वही अमिताभ ठाकुर व उनकी पत्नी का कहना है कि बोर्ड पर आरोप है जो हजरतगंज थाना क्षेत्र में आता है। ऐसे में थाने की रिपोर्ट पूरी तरह गलत है, उन्हें तत्काल मुकदमा दर्ज करने की मांग की है। तहरीर में कहा गया था कि पुलिस भर्ती व प्रोन्नति बोर्ड ने परीक्षा एजेंसी के रूप में NSEIT का चयन किया था। आप देखेंगे पहले भी इसके ऊपर 2016 में भर्ती ये कराए थे, इनके ऊपर आरोप लगा था। अदर स्टेट में ब्लैक लिस्टेड भी है ये। फिर इस एजेंसी से परीक्षा क्यों करवाई गई? भर्ती में शामिल अभ्यर्थियों के दिए सबूत और तथ्यों के मुताबिक इस एजेंसी की भूमिका संदिग्ध। यह एजेंसी कई राज्यों में ब्लैक लिस्ट है, इसके बावजूद यहाँ काम दिया गया। 2017 में यूपी दरोगा भर्ती में परीक्षा में भी इस एजेंसी के रहते पेपर लीक होने का कारण परीक्षा स्थगित करनी पड़ी थी। ये भी आप जान लीजिए। दोबारा परीक्षा हुई थी 2016 वाली 6 महीने के बाद। एक बार जुलाई में हुआ था, पेपर रद्द हो गया, दिसंबर में फिर से कराया गया था।
इसके बाद देखेंगे यहाँ पर पुलिस विभाग में 26,744 और पीएससी के 8,714 पदों पर जो है भर्ती के लिए संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना ने ऐलान किया है और इन रिक्तियों को भरने का प्रस्ताव यूपी पुलिस एवं प्रोन्नति बोर्ड लखनऊ को भेज दिया गया है। हालांकि कोविड काल में भर्ती न हो पाने के कारण युवाओं को भर्ती उम्र में छूट देने से इनकार किया है। पुलिस के रिक्त पदों पर भर्ती का जब सवाल उठाया गया था तो ये अनुपूरक सवाल था और यहाँ पर सरकार के बीते 3 सालों में भर्ती न होने पर भर्ती में उम्र 3 वर्ष की छूट देगी, ऐसा भी पूछा गया था, क्योंकि भर्तियाँ हुई नहीं, बहुत सारे बच्चे ओवर एज हो जाएंगे इसमें। तो खन्ना ने बताया कि योगी सरकार ने 1,32,000 कांस्टेबलों की भर्ती की है। इसके अलावा रिक्त पदों पर भर्ती प्रस्ताव भेजा जा चुका है। उन्होंने कहा कि उम्र बढ़ाने का कोई विचार नहीं। हालांकि उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि मानक के अनुसार कम पद हैं। एक आप ये देख लीजिएगा रेलवे वाला, हालांकि बहुत सारे पद तो अब धीरे धीरे समाप्त हो रहे हैं। एक बार 72,000 तृतीय चतुर्थ श्रेणी वाले, फिर कुछ पद और, यानी अब इन पदों पर दोबारा भर्ती ही नहीं होगी। एक 6800 वाला मामला है 69,000 शिक्षक भर्ती का, और ये टीजीटी और पीजीटी से संबंधित यहाँ पर न्यूज़ है, इसे भी आप देख लीजिएगा। नई भर्ती का आता पता नहीं है और नई भर्ती लग नहीं रहा है कि जुलाई में विज्ञापन आ पाएगा। जून के लिए आप देखेंगे तमाम तरह की जो है न्यूज़ लोग बता रहे थे, लेकिन जून में विज्ञापन आने के चांस बहुत कम लग रहे हैं। जुलाई या फिर अगस्त में ही विज्ञापन आ पाएगा। LT ग्रेड का भी आता पता नहीं है, विज्ञापन देखिए कब तक आता है। बाकी आप लोग तैयारी करते रहें और पदों की संख्या वृद्धि होती है कि नहीं होती है ये भी देखना होगा। हो सकता है कि टीजीटी पीजीटी वाले में जो पद हैं तदर्थ शिक्षकों वाले, उनको भी जोड़ा जाए। भले ही विज्ञापन 1 महीना 2 महीना देरी से आए, लेकिन अगर वे पद जोड़ करके आते हैं तो फिर बहुत अच्छा होता। अदरवाइज़ फिर वो आगे जो है नई भर्ती के माध्यम से, और उसमें भी फिर जैसे आप देख रहे हैं छात्र शिक्षक संख्या का अनुपात, तो फिर वो अनुपात देखा जाएगा। फिर वो उस अनुपात के अनुसार इन्हें लगेगा कि कितने पदों पर भर्ती की जानी है, उतने ही पदों पर सरकार भर्ती करेगी। चाहे असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती देख लीजिए, 2000 पद भरने थे, 917 पदों पर भर्ती होगी। एडेड की चाहे प्राइमरी हो चाहे जूनियर हो, चाहे बेसिक की प्राइमरी हो चाहे बेसिक की जूनियर हो, सबका वही हाल है। हर जगह जो है अब छात्र शिक्षक संख्या अनुपात को देखा जा रहा है।